हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आपके लिए जनरल नॉलेज। बच्चे, जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी क्लास के बच्चे हों, आपको अगर नहीं आता है तो आप ज़रूर पढ़ें और जानकारी हासिल लें और इसको याद करें। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चाहे आप छोटे क्लास में हो चाहे बड़े क्लास में हो, आप ज़रूर इसको जानकारी हासिल करें। ठीक है। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप ज़रूर कर लेना और वीडियो पूरा देखना और शेयर ज़रूर करना। ठीक है बच्चे। और इसको कॉपी में नोट कर लेना और अच्छी तरह पढ़ना। आप रोज रटना नहीं है, डेली सुबह शाम प्रैक्टिस करना है। आप कॉपी में नोट करते हैं तो आपके हैंड राइटिंग में भी सुधार आएगा और नोट करते करते आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है। और नहीं, अगर आप नहीं मेहनत करना चाहते तो सुबह शाम वीडियो देख करके आप ज़रूर याद कर सकते हैं। लेकिन कॉपी में अगर आप नोट करते हैं तो आपके हैंड राइटिंग में भी सुधार आएगा और याद जल्दी होगा। ठीक है। अब ये आता है, कोई आपसे पूछता है हाउ मेनी मंथ आर देयर इन द ईयर। आपको पता होगा तभी आप बता पाएंगे। 12 मंथ। हाउ मेनी मंथ आर देयर इन द ईयर। 12 मंथ। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। जैसे आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन ए डे। एक दिन और एक रात में कितने घंटा होता है? आपको पता होगा तभी आप बोलेंगे 24 आवर्स। ठीक है। हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन द डे। 24 आवर्स। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, 24 घंटे। ठीक है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। आप किसी भी क्लास के बच्चे हों, छोटे बच्चे हों बड़े बच्चे हों, ठीक है, आप ज़रूर इसको याद करें और ये ज़रूर आप याद करें। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन आवर बॉडी। 206 bones. How many bones are there in our body? 206 bones. आपको याद होगा तभी आप बोलेंगे। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां। बताओ इस शरीर में कितनी हड्डियां होती है? आपको पता होना चाहिए। हमारे शरीर में कितने हड्डियां होती है? 206 हड्डियां। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन मोबाइल नंबर। 10, 10। आपके मोबाइल नंबर में कितने डिजिट होते हैं टोटल? बहुत को पता भी होता है, बहुत को नहीं भी पता होता है। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन मोबाइल नंबर? 10। मोबाइल नंबर में कितने अंक होते हैं? 10। मोबाइल नंबर में कितने अंक होते हैं? 10। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द क्रिकेट टीम? 11। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। ये याद करना बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये जनरल नॉलेज की जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी पूछ सकता है, कहीं पे पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में भी पूछ सकता है। आप इसको याद करके रखेंगे तभी तो आप बता पाएंगे। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द क्रिकेट टीम? 11। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए फुटबॉल टीम? 11। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए फुटबॉल टीम? 11। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11।
हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए हॉकी टीम? 11। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए हॉकी टीम? 11। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए ईयर? 365। अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए ईयर, आप बेहिचक बोलेंगे 365 डेज। 4 साल के बाद एक बार एक दिन बढ़ जाता है, वो फरवरी मंथ को लेकर के एक बार बढ़ता है, तो 366 डेज भी होते हैं, पर वो 4 ईयर के बाद। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365, 365 दिन। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। या 4 साल के बाद एक बार एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए 366 दिन भी बोलते हैं। Which month comes after February? फरवरी मंथ के बाद कौन सा मंथ आता है? आपको पता होना चाहिए कि फरवरी के बाद कौन सा मंथ होगा? मार्च। बिल्कुल याद रखना है, फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च। फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च। इसको आप बिल्कुल याद करें। विच मंथ कम्स आफ्टर फरवरी? आप बेधड़क बोलेंगे मार्च। हो सकता है आपसे कोई पूछ दे विच मंथ कम्स आफ्टर जनवरी, तो आप उसको बोलेंगे फरवरी। ठीक है। जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? तो आप बोलेंगे फरवरी। ठीक है। हो सकता है कोई आपसे पूछ दे अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है, तो आप सारे मंथ का नाम याद करें, तभी आपको पता चलेगा। चाइल्डहुड एकेडमी का आप देखें वीडियो, उसमें सारे मंथ का नेम भी दिया हुआ है। ठीक है। आप देखेंगे तो आपको वो भी याद करिए, याद करके समझिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। ठीक है। हाउ मेनी टीथ डू वी हैव इन आवर माउथ? 32। हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। 32। जब आप परिपक्व हो जाते हैं, सारे दांत आपके निकल जाते हैं, तो टोटल दांत 32 होते हैं। हाउ मेनी टीथ डू वी हैव इन आवर माउथ? 32। हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। इन विच डायरेक्शन डज दी सन राइज? ईस्ट। सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व। सूर्य भगवान कौन से दिशा में उगते हैं? पूर्व। इन विच डायरेक्शन डज दी सन राइज? ईस्ट। सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में। इन विच डायरेक्शन डज दी सन सेट? वेस्ट। इन विच डायरेक्शन डज दी सनसेट? वेस्ट। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? पश्चिम। उगते हैं पूरब में, डूबते हैं पश्चिम में जाकर के, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? पश्चिम। What is the color of the sky? ब्लू। आकाश का रंग क्या है? नीला। What is the color of the sky? ब्लू। आकाश का रंग क्या है? नीला। How many legs does a goat have? 4। बकरी के कितने पैर होते हैं? 4। How many legs does a goat have? 4। बकरी के कितने पैर होते हैं? यही कोई आपसे पूछ दे काऊ के कितने पैर होते हैं, तो आप 4 बोलेंगे। Which is called the queen of water? Fish। जल की रानी किसे कहा जाता है?
मछली। विच इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ वाटर, फिश। जल की रानी किसे कहा जाता है? मछली। हु इज द किंग ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया? मैंगो। भारत में फलों का राजा कौन है? आम। हु इज द किंग ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया? मैंगो। भारत में फलों का राजा कौन है? आम। वेयर इज द रेड फोर्ट? दिल्ली। लाल किला कहाँ है? दिल्ली। वेयर इज द रेड फोर्ट? दिल्ली। आपसे कोई पूछ दे लाल किला कहाँ है, तो आपको पता होगा तभी आप बता पाओगे। दिल्ली में। वेयर इज कुतुब मीनार? दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली। आप बिल्कुल इसे याद करें, कॉपी में नोट भी कर लें। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, चाहे आप किसी भी क्लास के बच्चे हों, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वेयर इज कुतुब मीनार? दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। वेयर इज ताजमहल? आगरा। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। वेयर इज ताजमहल? आगरा। ताजमहल कहाँ है? आगरा। वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। वेयर इज गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। वेयर इज इंडिया गेट? दिल्ली। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। वेयर इज इंडिया गेट? दिल्ली। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन द सोलर सिस्टम? 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन द सोलर सिस्टम्स? 9। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 9। आपको बहुत याद करके रखना पड़ेगा इसको। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 9। When is Children's Day celebrated? 14 नवंबर। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। When is Children's Day celebrated? 14 नवंबर। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। ठीक है। When is Teachers Day celebrated? 5 सितंबर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। When is Teachers Day celebrated? 5 सितंबर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ये सब क्वेश्चन कहीं भी कभी भी कोई भी पूछ सकता है। ठीक है। When is Republic Day celebrated? 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। When is Republic Day celebrated? 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर so that this video reaches other children also. थैंक यू। कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें ताकि दूसरे बच्चे तक भी यह वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद। बच्चे वीडियो शेयर जरूर करें। इतने इम्पोर्टेंट जीके, जनरल नॉलेज आपके दोस्त भी याद करेंगे। ठीक है। जो भी बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ज़रूर शेयर करें। वीडियो पूरा देखें तभी आप अच्छी तरह सीख पाएंगे। ठीक है। और कॉपी में नोट कर लें। नोट करने से आपके हैंड राइटिंग में बहुत अच्छा सुधार आएगा। मैं बार बार यही कहता हूं कि आप कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। कॉपी में नोट करने का मकसद यही है कि आपकी हैंड राइटिंग में भी सुधार आएगा और याद बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। ठीक है। चाइल्डहुड एकेडमी के
हर एक एक वीडियो बिना किसी के मदद से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये चाइल्डहुड एकेडमी की सभी वीडियो आप देखें और एक से एक वीडियो हैं और आप इसको याद करें। ठीक है, धन्यवाद।